हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम साइंस का अगले पार्ट लेकर आए हैं जिसमें आज स्पेशल केमिस्ट्री का क्वेश्चन होगा। इस सारे एग्ज़ाम के लिए यूजफुल होगा, चाहे बिहार एसएससी हो, बीएसओ हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे ग्रुप डी हो, सभी के लिए ये हेल्पफुल होगा। तो इसमें सारा क्वेश्चन अटैच किया गया है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर करें ताकि आप लोग का सारा क्वेश्चन कवर हो सके। तो इसमें सारा क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आपका ऑप्शन ए है 6, 8, 7, 5। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का सबसे सामान्य आम समस्थानिक है। ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, न्यूट्रॉन, प्रोटियम। तो आपका आंसर इसका हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी, ट्रूटियम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके एक समस्थानिक के रूप में ड्यूटेरियम होता है। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं। 3, 5, 2, 4। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन 3, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम निम्न है। टाइटेनियम के समस्थानिक, हाइड्रोजन के समस्थानिक, कार्बन के समस्थानिक, यूरेनियम के समस्थानिक। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, हाइड्रोजन के समस्थानिक। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक है हाइड्रोजन, कार्बन, स्वर्ण, नाइट्रोजन। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या हाइड्रोजन तत्व का समस्थानिक नहीं है। ड्यूटेरियम, रेडियम, ट्राइटियम, प्रोटियम। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी, रेडियम। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भी तत्व के समस्थानिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। उनका परमाणु क्रमांक समान होता है, उनके भौतिक गुण भिन्न होता है, उनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, उनके रासायनिक गुण समान होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी, उनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है, तो समान होती है। अगला क्वेश्चन है, एस्केडियम के कितने समस्थानिक होते हैं। 7, 10, 9, 13। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, एस्केडियम की कितने समस्थानिक होते हैं, तो ऑप्शन डी, 7 हो जाएगा, 13। अगला क्वेश्चन है, अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों से बने परमाणु के रूप में जाने जाते हैं। समभारिक, समलवन, समस्थानिक, आयन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, समभारिक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समभारिक गुण युग्म का एक उदाहरण है। हाइड्रोजन और हीलियम, कैल्शियम और आर्गन, क्लोरीन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कार्बन। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, कैल्शियम और आर्गन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर एक आदर्श गैस के लिए एसआई इकाई में प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा क्या होगी। ऑप्शन है 6.17 × 10⁻⁻21 जूल, 7.17 × 10⁻⁻20 जूल, 9.17 × 10⁻⁻22 जूल, 8.17 × 10⁻⁻22 जूल। तो आपका आंसर इसका हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वायल के नियम में किस प्रचलन को स्थिर रखा गया है। तापमान, तापमान एवं दाब, दाब एवं द्रव्यमान, द्रव्यमान। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ए, तापमान। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था, जिसमें कहा गया था कि गैसीय का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है तथा उसका परम तापमान घटने पर उसका आयतन भी घट जाता है। चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, आवोगाद्रो का नियम,
डाल्टन का नियम। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, चार्ल्स का नियम, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डाल्टन के आंशिक दाब नियम का गणितीय व्यंजक है। अब देखिएगा, जहाँ P बराबर दाब है, T बराबर तापमान है और V बराबर आयतन है, N बराबर मोल्स की संख्या है। तो आपका इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा P1 + P2 + P3, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में आदर्श गैस के सही आलेख का चयन कीजिए। तो आपका सही आलेख का चयन करना है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, आदर्श गैस हमेशा किस रेखा में होता है, तो इस तरह देखिए सीधा रहेगा। तो सीधा पर कौन है, डी है। तो इसीलिए आपका आंसर भी हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था, जिसमें कहा गया था कि गैस का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है तथा उसका परम तापमान घटने पर उसका आयतन भी घट जाता है। चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, एवोगाड्रो का नियम, डाल्टन का नियम। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए, चार्ल्स का नियम। अगला क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर एक आदर्श गैस के लिए SI इकाई में प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए, 6.17 × 10⁻⁻21 जूल। अगला क्वेश्चन है, 1860 के दशक में किसने कार्बन डाइऑक्साइड में दाब, ताप और आयतन के संबंध को व्यक्त करने वाले गैसीय नियम की गहन जांच की है। थॉमस एंड्रूज, गिलियो नट्टा, मार्गुएराइट पेरे, जॉन डाल्टन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नियम बताता है कि एक निश्चित तापमान पर एक शुष्क गैस के दिए गए द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बॉयल का नियम, एवोगाड्रो का नियम, चार्ल्स का नियम, गेलुसॉक का नियम। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, बॉयल का नियम, ऑप्शन ए। एक वास्तविक गैस किस परिस्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। उच्च दाब तथा निम्न ताप, निम्न ताप तथा उच्च ताप, उच्च दाब तथा उच्च ताप, निम्न दाब तथा निम्न ताप। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम रिएक्टर में, जो कि एक प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन रिएक्टर है, मंदक और शीतलवक का कार्य द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए, भारी जल, सोडियम, कार्बन डाइऑक्साइड, हल्का जल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए, भारी जल। अगला क्वेश्चन है, 1911 में अल्फा 6 के अर्ध आयुकाल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोग सिद्ध संबंध किसने खोजा था। सूडी और एस्टेन, गीगर और नटल, फर्मी और मिटनेर, चैडविक और लॉरेंस। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, गीगर और नटल, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, 1911 में अल्फा 6 के अर्ध आयुकाल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोगसिद्ध संबंध किसने खोजा। चैडविक और लॉरेंस, सोडी और सस्टन, फर्मी और मिटनेर, गीगार और नहल। तो आपका आंसर हो जाएगा गीगार और नहल, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है। ऑप्शन ए, कोयला, मैग्नीज, अभ्रक, यूरेनियम। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी, यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की SI इकाई है। डेसिबल, एम्पियर, बैकुरल, कोवाल्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी, बैकुरल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अल्फा कण को निरूपित करते हैं। तो आपका ऑप्शन है क्या, 1 He1, 2 He4, 1 He2, 2 He2। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, 2 He4, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक MgCl2 का रासायनिक नाम क्या है। सीजियम फ्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, अर्जेंटिक की संयोजकता होती है -2, +3, -1, +2। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, +2।
ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है? हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? हाइड्रोजन क्लोराइड, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन आबंध की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1940 के दशक में आणविक ज्यामिति और संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या के बीच संबंध का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? बेंट और न्यूहोम, हेंड्रिक्स और निकोल, हिटलर और गिलेस्पी, सिजविक और पॉवेल। तो आपका आंसर हो जाएगा सिजविक और पॉवेल, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्केनो में एक वैध आबंध है जो कार्बन परमाणुओं को जोड़ता है? द्विव आबंध, त्रि आबंध, एकल आबंध, कोई आबंध नहीं होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा एकल आबंध। अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने के लिए किस अवस्था का होना आवश्यक है? O2 की अनुपस्थिति, CO2 की उपस्थिति, पानी की अनुपस्थिति, O2 की उपस्थिति। तो आंसर हो जाएगा O2 की उपस्थिति। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग अभिक्रिया के कारण लगता है? उपचयन, अपचयन, संक्षारण, रेडॉक्स। तो आपका आंसर हो जाएगा रेडॉक्स, ऑप्शन डी।